जो फौजी साहब जो बता रहे हैं वे 3 नाम अलग हैं, इस जगह 3 नाम अलग आ रहा है और प्लॉट वो एक ही है। मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगा, मुझे कानून पे, प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि कानून मेरे साथ में न्याय करेगा। ये इन्होंने 2003-4 में जब लास्ट में सेटलमेंट का काम हो रहा था उस टाइम पटवारियों से मिलीभगत करके नक्शे में खसरे गलत तरमीम करवा दिए बिना मौके पे पेमेंट कराए। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से। फ्लेकी लाया है QR कोड की शानदार ट्रिक। अभी डाउनलोड करें फ्लेकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर था स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दूसरे पक्ष ने मैं आमंत्रित करो एक बैक साइड एक एपिसोड हो और एक फौजी भाई हा जहाँ आरोप लगायो कि गाड़ियों चक्कर काटे जा रहे है और पत्नी ने उठवाने री धमकी दी जा रही है। तो वो जो को पक्ष हो दूसरो वो पक्ष आज मेरे सागे बैठे है। बात इसकी मोटी मोटी मैं बात बता दूं कि खसरा नंबर री बात ही मैं आने पहले आमंत्रित करो वापस मैंने आज आमंत्रित करो कलेक्टेड बैठे हूँ मैं ये टाइम आऊँ मैं बात करूंगा आगे बात रखने की पूरी कोशिश करूंगा। और शायद पूरा गांव ही आएगा मन लगा अभी बहुत लोग आएगा है पूरा कॉलोनी है के बाजू की कॉलोनी है। नमस्कार, राम राम। झलको मीडिया के माध्यम से मैं बीकानेर और ग्रामीण क्षेत्र के सभी वासियों को और प्रशासन महोदय को मेरी पीड़ा को अवगत कराने की चाहता हूँ। सर, मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, मेरे गांव में रहता हूँ। कोटड़ी मेरा गांव है, कुलाई तहसील है, वहाँ पे मेरी खेतीबाड़ी का काम है और टायर पंचर का भी काम है। तो मैं मेरी 5 रुपये मजदूरी कर करके और मैंने सोचा भी मेरे बच्चों के लिए भी मैं कुछ शहर के अंदर भी, क्योंकि आजकल शहर का रुझान है और इस रुझान के हिसाब से बच्चे पढ़ेंगे अच्छे रहेंगे सब। तो इसी हिसाब से मैंने भी एक प्लॉट खरीदने की इच्छा जाहिर की। तो मैं पूछता मेरे को मतलब क्या है कि एक आदमी राजकुमार पारिक नाम का आदमी मिला। उसने कहा भी मेरे को प्लॉट बेचना है। तो मैंने कहा भाई कागज दिखाओ। तो राजकुमार जी ने मेरे को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने कहा भाई मैं ऐसे नहीं लूँगा, मेरी बहुत मेहनत के पैसे कमाए हुए हैं, मजदूरी करके खून पसीने के पैसे हैं। तो उसने मेरे को अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसके अंदर ये पुराने खसरा नंबर है, सन 2000 से पहले के हैं। 2000 के अंदर ये जो खसरा नंबर है 207/80/1 है। ये कागज दिखाए, उसके बाद में उन्होंने उसकी पूरी चैन दिखाई, ये गिरदावरी, ये पुराने नक्शे, ये सभी कागज और ये मतलब क्या है उसकी गिरदावरी की टाइम उस टाइम गिरदावरी नक्शा, ये सभी जो उसकी चैन चल रही थी पीछे से जिस टाइम जय गणेश जी ने खरीदा, जैसे किससे खरीदा किससे लिया, ये सारी चैन मैंने उससे मंगाई क्योंकि मेरे पैसे बहुत मेहनत के कमाए हुए थे। इस आधार पर फिर मैंने बाद मेरे को दिखाया गया कि ये सन 2000 के अंदर जय गणेश पारिक तत्कालीन पटवारी के द्वारा मौके सही नक्शे सहित बना के दिया गया कि ये जय गणेश जी पारिक अपनी जगह पे सही बैठे हैं। ये पटवारी की रिपोर्ट है। इस पटवारी के आधार पर मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि ये जमीन सही है और मैं यहाँ पैसे लगाऊं तो मेरे को कोई हाथ में कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। उसके बाद में मैंने मेरे पुत्र महेश कुमार और एक मेरे दामाद सुल्तान राम के नाम से ये इसी कॉलोनी का जो नक्शा बना हुआ था वो अप्रूव्ड नक्शा है। 90A 90B की पूरी पालना करते हुए ये कॉलोनी काटी गई है और 90AB कॉलोनी काटने के बाद मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया। तो मैंने 16B और 17B के अंदर ये 2 प्लॉट मेरे पुत्र और मेरे दामाद के नाम से खरीद के और खरीद करने के बाद में कच्ची 4 दीवारी थी उसको तोड़ करके मैंने भट्टा और ईंट की पक्की 4 दीवारी बनाई। 10-15 दिन काम चला। 207/80 रो है जो जिक्र है इनमें और भी में खसरा नंबर 20 है और जो को कंफ्यूजन हो वो खसरा नंबर 16 रो। अब मैं साफ करना चाहूँ 1 मिनट में थोड़ा सा पढ़ रही हूँ मैं। सैटेलाइट तस्वीर है तारकन है, सैटेलाइट उस टाइम थी नहीं उस टाइम, लेकिन ओ नक्शा है ना, प्लॉट ओ है। 90A और 90B के ये 90A और 90B के अंदर ये उसने कॉलोनी काटी पटवारी की रिपोर्ट के आधार के ऊपर और उसके अंदर से ये मतलब क्या है कि सारी पालना करते हुए कॉलोनी है। ये थे लियो की कनू हमने लिया सर। देखो मैं बताऊँ आपको सारी चैन बताऊंगा मैं आपको। नहीं, मुख्य 3 नाम बताओ मन ये प्लाट में जुड़े मुख्य 3 नाम। मेरे पुत्र और नाम से मैंने राजेंद्र पारिक से खरीदी। राजेंद्र पारिक ने कांता व्यास से खरीदी और कांता व्यास से जय गणेश जी पांड्या से रजिस्ट्री करवाई। तीनों नाम तो अलग है। जो फौजी साहब जो बता रहे हैं वे 3 नाम अलग हैं, इस जगह 3 नाम अलग आ रहा है और प्लॉट वो एक ही है। प्लॉट का उसका प्लॉट का तो मैं आगे जिक्र करूंगा आपका। मैं पहले मेरी वास्तुस्थिति बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं उसका भी आपके सामने विवरण करूंगा कि उसने कैसे किया। तो ये मैंने बना करके और मैंने उसकी रजिस्ट्री बाकायदा देखी है। ये कांता ये जय गणेश पांड्या के नाम की रजिस्ट्री के अंदर उसका मैं रजिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में निश्चित हो गया। मैंने अब पक्की कच्ची बाउंड्री को तोड़ के पक्की बाउंड्री बनवा ली। 7-10-12 दिन काम चला। ईंट की गाड़ी आई, पत्थर की गाड़ी आई, बजरी का ट्रक आया, सब कुछ हुआ, मजदूर सहित वहीं रहे, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद में मैं बुजुर्ग हो गया था, मेरे बच्चे घर में काम करते बड़े करते, तो मैंने सोचा बीकानेर में जाऊँ और एक छोटा सा व्यवसाय करूँ। तो और व्यवसाय तो मेरे पास आता नहीं। मैंने एक आदमी रख करके और एक तुड़ी की टाल की
जिसके अंदर गाय का चौरा पड़ता है, तो उसके लिए मैंने 20-25 फुट गाड़ी आने के लिए वो दीवार मैंने ही तोड़ी। और तोड़ने के बाद में क्या है, मेरा काम वहाँ चला नहीं, 1.5-2 साल में मारा, लेकिन मेरा पड़ता भी नहीं पड़ा, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। उस दौरान 2 साल के अंदर कोई भी आदमी मुझे ये कहने के नहीं आया कि आप कौन बैठे हो, यहाँ क्यों बैठे हो। मेरे को मतलब मैं निश्चित था। अब वो चारदीवारी मेरी इतनी बोलोगी कि उस चारदीवारी जो 20 फुट 25 फुटी हुई थी, वो मैंने सोचा कि मैं मकान बनाऊंगा, क्योंकि मेरे 5 बच्चे हैं और मैं 5 बच्चों के, मैं 3-7 बच्चों की शादी कर चुका हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ अभी बाकी है। मैंने सोचा मैं मेरी 2 बच्चों की शादी करने के बाद में ही मैं इस फ्लोर का काम करूंगा, क्योंकि इतना पैसा मेरे पास नहीं है। जो थे 4 दीवारी बता रहे हो कि 4 दीवारी हुई है, बात 4 दीवारी भी प्लाट में ही हुई है, दूसरी प्लाट में हुई है, जो मैंने 16 बी और 17 तो बी के अंदर। बे तो वादा वो कर रहे हैं कि मैं बनवा रही हूँ। तो उसके बाद में मैंने वो काम बंद कर दिया। और वो 20-25 फुट जो दीवार थी वो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि मैं बच्चे की शादी तुरंत करने के बाद में ही मैं इसका दीवार बनाऊंगा, लेकिन ये कोरोना काल की वजह से ऐसा हुआ कि कुछ भी मतलब मैं न तो बच्चों की शादी कर सका और नए मकान बना सका। तो ऐसा आपको प्रतीत है कोरोना काल के अंदर कुछ हो नहीं सकता था, काम भी बंद कर दिया था, तो मैंने कुछ भी नहीं कराया। 2022 में, जनवरी 2022 की मैं बात कर रहा हूँ सर, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं वहाँ प्लॉट पे आया तो देखा कि वास्तव में मतलब क्या है कि लोग कह रहे थे भाई ये तो जमीन कब्जा हो रहे हैं। तो मेरी मैं टूटी हुई दीवार को एक बार बनाने के लिए मेरे गांव से मजदूर और मिस्त्री लेके आया। ईंट पट्टियाँ 2 बाकी उसमें थी, एक कुआड़ की जोड़ी मैंने बनवाई, उस एक कुआड़ की जोड़ी बनवाई, उस जोड़ी को ला करके और निश्चित होकर के हम 5 बजे से पहले ही चले गए। लेकिन उसी दौरान क्या है कि एक पारस किला नाम का एडवोकेट आया, उसने कहा कि आप, मैं अनुराम गोदारा की ये जमीन है और आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से आप काम बंद कर दो, नहीं तो सामने वाली पार्टी इतनी खुंखार है कि वाकई सीता ही सिरी फोड़ देगी, हो सकता है आपकी मौत हो जाए। मैं क्यों, जब मेरी जमीन जा रही है, मेरी कमाई का पैसा जा रहा है, तो मैं जी के क्या करूँगा भाई, मार देगा और क्या करेगा, मारेगा तो मरने को तैयार हूँ, मैं शहीद हो जाऊँगा, कोई बात नहीं, मेरे बच्चों का भला हो जाएगा, मेरी जमीन तो मिल जाएगी। मैंने काम बंद नहीं किया, मैंने पूरा काम कराया। 5 बजे तक काम करने के बाद में मैं निश्चित होकर के मैं घर चला गया। उसके बाद में गेट पे ताला लगा दिया, गिरा लगा के मैंने उसकी फोटो बना ली, जिसकी फोटो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपको तो मेरे पास वो फोटो भी पड़ी है। दूसरे दिन सुबह में जब आया तो क्या हुआ कि देखा तो गेट वहाँ पर था नहीं, कोई चोर के ले गया। और वो दीवार थी वो मतलब क्या टूटी हुई पड़ी थी, सारी की सारी जो 20-25 फुट की दीवार थी वो सारी की सारी टूटी हुई पड़ी थी। तो मैंने कहा भाई मैं गया थाना, और किसके, कमजोर आदमी सिर्फ कानून का इशारा लेता है या थाने का इशारा लेता है। मैं मेरी कमजोरी के हिसाब से मैं लड़ नहीं सकता था, मेरे पास लड़ने के लिए आदमी नहीं थे, मैं बूढ़ा आदमी था। तो उसी टाइम एक संजय गिल नाम का आदमी और आ गया। मेरे को उसने ऐसा शब्द नहीं कहे, उसने कहा मेरे को महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको लोगों ने किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, ये जमीन आपकी नहीं है, ये हनुमान गोदारा की है और मैं इसका पार्टनर हूँ। आज के बाद में आप इस जमीन में मत आओगे तो आपके साथ में धक्का मुक्की, आपकी बेइज्जती हो सकती है। मैंने कहा भाई मैं जमीन पर से मोड़ने के लिए मेरे को 20 साल यहाँ बैठे हुए हो गए, कैसे मेरे को धक्का मुक्की मार देंगे। लेकिन मैं कमजोर था, मेरे साथ में मेरा पुत्र था, वो भी मेरे जैसा ही है, मेरे जैसा ही मेरा पुत्र होगा, वो मैं डरपोक तो वो भी डरपोक था। हम दोनों गए थाने में आ गए, थाने में आके हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसी टाइम हमारे पास में अशोक जी ASI मेरे साथ में मौके पे आए, तो वास्तव के अंदर उन्होंने फोटोआं बनवाई, वो फोटो मेरे पास मौजूद है। ASI साहब ने उस टाइम प्लॉट खाली था, दीवार टूटी हुई थी, गेट वहाँ पे नहीं था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई, नक्शा बनाया, बना करके और मेरे को थाने में ले गए कि महाराज कल आ जाना। तो वो नंबर मेरे पास थे, तो उन्होंने कहा कि आपका नंबर है संजय गिल के, तो मैंने कहा है सर। ASI साहब ने बात की तो संजय गिल ने कहा कि भाई मैंने तो कोई बात ही नहीं की, मैं कोई महाराज को जानता ही नहीं, तो मेरे से बात करवाई। मैं कि यार संजय गिल जी आप कल की तो बात है, आपने मेरे को ऐसा कहा, आप बताना ये हनुमान की है, मैं पार्टनर हूँ, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। तो इसके बाद में क्या हुआ सर कि मैंने पता लगाया भी आपकी कैसे हुई। तो उन्होंने कहा तब मैंने ये मतलब क्या है कि रजिस्ट्रार ऑफिस से RTI लगा करके और ये कागज निकलवाए कि कैसे हो गई हनुमान राम की। तो पता लगा कि ये हरिराम गहलोत केयर ऑफ ठाकुर राम का उन्होंने एक फर्जी आधार कार्ड बनाया। इसी आधार कार्ड के हिसाब से उन्होंने क्या है कि ये जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली, जो ये अपने आप को बता रहे हैं कि 18-20 का। मुझे आपके एपिसोड से ही मैंने पता लगा, क्योंकि फिर उसका पता लगा तो मैंने उसको देखा, तो उसने क्या है कि ये इसी हरिराम गहलोत केयर ऑफ ठाकर गहलोत के नाम से गलत ये एक परिचय पत्र, जिसके आपके सामने है, उसकी आप फोटो कह सकते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने अपने पावर ऑफ अटर्नी इस आदमी से ली, फर्जी हरिराम बना करके, और बना करके उसके बाद में उस फर्जी आउटने से उसने अपनी रजिस्ट्री करवाई। और उसी रजिस्ट्री से मेरे प्लॉट 16B और 17B जय गणेश नगर के इसने राधा पत्नी रिचपाल और परमा पत्नी बाल सिंह को बेच दी। मैंने ये कहा ASI साहब, क्योंकि मेरे पास उनके पास जाने की हिम्मत तो थी नहीं, मैं तो निवेदन सिर्फ थाने के तक। मैंने कहा साहब इनके पास में कोई नक्शा कटी हुई कॉलोनी नहीं है, ये पावर ऑफ अटर्नी, ये पावर ऑफ अटर्नी ये है फर्जी हरिराम ठाकुर राम, ये है अनुराम गोदारा। इसने इस फर्जी अनुराम गोदारा को ठाकुर राम का बना करके और ये मुख्य अख्तियारनामा लिया।
इस मुख्य इख्तियारनामा के नाम से इसने राधा पत्नी रिछपाल, जो अपने आप को फौजी बता रहा है, वो फौजी है, बीएसएफ का जवान है, ये मैं जानता हूँ। दूसरा है वो कोई पुलिस में है, मैंने अभी आपका नाम बताया, परमा वाइफ ऑफ भाल सिंह। तो फिर मैंने पता लगा, मैंने आरटीआई निकाला, आरटीआई के अंदर ये सब गया कि ये फर्जी बनाया हुआ है। उसके बाद में ये फर्जी ये वो था मुख्तियारनामा और फर्जी ये सारी रजिस्ट्रियाँ थी। तो मैंने एसआई साहब को निवेदन किया कि साहब इसने चलो ठीक है, ये 18 नंबर कस्मा है या वो बता रहे हैं वो खसरा है, लेकिन इनकी कॉलोनाइज कहाँ है? इनको ये कैसे पता लगा कि ये 289 और 290 नंबर एक प्लॉट मेरे वाले भी आते हैं? तो मैंने कहा इनका नक्शा तो मंगवाओ। इन्होंने 90 के अंदर कोई कॉलोनी काटी है, उसका नक्शा मंगवाओ। नक्शे के हिसाब से 289 और 290 मेरे पास आते, मेरी जगह आते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट कर लूँगा। उनके पास में नहीं तो कोई नक्शा है 289 290 ऐसे ही बना करके अपने आप बैठ गए। अब उसका साहब कोई नक्शा तो होना चाहिए ना कि ये मैंने कॉलोनी चाहे हनुमान नगर उन्होंने कोई बनाई है तो उसका अंदर उसकी प्लॉटिंग होनी चाहिए, उसका नक्शा जैसे हमारे पास हम दिखा रहे हैं वैसा नक्शा हो, फिर उसके अंदर प्लॉटिंग दिखाई जाए, प्लॉट नंबर दिखाए जाए। मैंने कहा 289 290 आपको कैसे पता लगा कि यही है? आपके पास प्लॉट नंबर ही नहीं है, आपके पास प्लॉटिंग की भी रिकॉर्डिंग ही नहीं है, तो आप कुछ कैसे मान के बैठ गए कि ये तो हमारा यही है, आपको कुछ करना है तो करो। हम बैठे हैं यहाँ पे, औरतों को बिठा दिया, औरतों को सहारा ले लिया, और औरतों को सहारा लेने के बाद में ऐसे ऐसे फर्जी जब मैंने सुना तो मैं बीपी और ब्लड प्रेशर का शुगर का मरीज हूँ, मेरी एकदम बेहोशी हो गई थी। और मेरे बच्चे मेरे को लेकर हॉस्पिटल गए और उसके बाद में मेरे को वीडियो नहीं सुनाते, कहते हैं आप बूढ़े आदमी हो मर जाओगे। और मैं मर भी सकता हूँ लेकिन मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा ना तब तक मैं भगवान से भी निवेदन करूँगा मुझे मारे नहीं। मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगा, मुझे कानून पे प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि कानून मेरे साथ में न्याय करेगा। हरिराम ठाकुर राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, ये हरिराम गंगाराम है, जिसके सारे कागजात सारी आईडियाँ, ये इसका जनाधार कार्ड है, ये इसकी जो पेंशन मिलती है वो आईडी है, ये इसके 2008 और 2014 के वोटर लिस्ट है, जिसके अंदर ये हरिराम कहीं बना है, कहीं हरिराम बना है, लेकिन पिता का नाम गंगाराम ही है। ये इनके पुत्रों की नाम है जो हरिराम के नाम से ही है, ये इनके औरतों के घर के नाम की है। ये इसका पंजाब नेशनल बैंक का खाता है जिसके अंदर ये पेन रहता है। ये खाद्य सुरक्षा का इनका भरा हुआ फार्म है जिसके अंदर इस हरिराम गंगाराम ने लिखा है कि मैं भूमिहीन हूँ, ये सरकार को दर्शाया है, नोटरी किया हुआ कागज है, तो वो भूमिहीन है, वो है ही नहीं का हरिराम गंगाराम। फर्जी दस्तावेज हमारे पास और भी बहुत हैं। ये वो जब मरे तब मतलब क्या है कि लेके आए उनके, ये भी हरिराम गंगाराम के नाम की है। तो ये सारे करने के बाद में हाँ, अब बताओ मेन बात है जो कि राधा वाइफ ऑफ रिछपाल बिश्नोई, जो रिछपाल अपने आप को बीएसएफ के अंदर बताते हुए धमकी दे रहा है कि मैं बीएसएफ का जवान हूँ, मैं सेना का जवान हूँ, मैं सरहद पे रहता हूँ। अरे भाई साहब, तू यहाँ गरीब आदमियों की जमीन के अंदर फर्जीवाड़ा कर रहा है तो तू वहाँ सरहद के ऊपर जाकर के कौन सा नुकसान को नाल कर देगा? जब तू यहाँ आकर के अपनी जन्मभूमि के अंदर किसी गरीब आदमी की जमीन हड़प रहा है, तेरे पास नए प्लॉटिंग के नंबर है, नए प्लॉटिंग का तेरे पास नक्शा है, तू कहता मेरा है, जबरदस्ती बैठा है और वीडियो वायरल कर रहा है कि ये मेरे को मार देंगे। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, गाड़ियां दिखाऊंगी मेरे घर के अंदर साइकिल है। वो आरोप लगाए हुए है कि आरोप लगाया उसने, आपके आरोप भी आ रहा हूँ मैं। उसने आरोप लगाया कि 8-10 गाड़ियां घुमा रहा है और मेरे को मारने की धमकी रहा है। और उसने तो राजनीति को भी नहीं बख्शा, उसने तो सरकार को भी नहीं बख्शा। हालांकि राजनेताओं के नाम भी उसने ले लिए कि वो राजनेताओं के नाम लेके दिए हैं आपके वीडियो के माध्यम से, वो राजनेता उनके साथ में है, वो मेरे को मारेंगे। अब राजनीति पे भरोसा नहीं, राजनेता पे भरोसा नहीं और कानून पे भरोसा नहीं। तो मैं थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूँ आपको एक चीज़ और बता, सर ये जय गणेश विकास समिति की तरफ से है और ये 25 साल से बसी हुई है, आवासीय कॉलोनी है सर। इसमें 160 प्लॉट हैं जिसमें 80 तो आबादी है, इसमें घर हैं और बाकी सब दीवार करी हुई है। सर हम यही निवेदन करना चाह रहे, फौजी साहब से भी हमने बार बार यही निवेदन किया था कि आप सही हो तो आप हो, हम सही है तो हम सही है, लेकिन हमारा केस चल रहा है, जब तक नहीं तो आप बैठोगे नहीं हम बैठेंगे। हम प्रशासन के साथ गए, ऐसी क्या मजबूरी थी फौजी साहब की जो उन्होंने अपनी महिलाएं बिठा दी? ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्हें रात में काम करना पड़ा? तो हमने यही निवेदन किया था कि आपको भी मना किया, हमको भी मना किया, और प्रशासन हमारे साथ जाके 2-3 बार उनसे कुल्हाड़ी लेके आए हैं, 2-3 बार सरिया हथियार उनसे लेके आए हैं और फिर भी वो वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे ससुर जी हैं, ये मतलब इस पेशेंट है, मरीज हैं, इनको सब पता है जी, तो फिर भी वो बार बार वीडियो वायरल करके ये मतलब मानसिक परेशानी से दबाना चाह रहे हैं। लेकिन सत्य कभी दबेगा नहीं सर, सत्य परेशान जरूर हो सकता है, सत्य पराजित कभी नहीं होगा। और मैं बीकानेर वासियों से भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा गरीबों को न्याय दिलाया जाए। और सबसे मैं यही कहता हूँ कि हमारे प्रशासन पे, हमें अधिकारियों पे और हमें सभी फौजी साहब भी में विश्वास है कि हमारे साथ न्याय करेंगे। हमें किसी पे कोई डाउट नहीं है, कोई प्रशासन पे, कोई अधिकारियों पे, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, हमारे साथ बिल्कुल न्याय करेंगे। हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है। अगर मैं गलत होता तो हमारा समाज हमारे साथ नहीं आता। ये पूरा समाज है, पूरे कॉलोनी वासी परेशान है, हमें न्याय दिलाया जाए।
खसरा नंबर थारो कितो है मैंने आ बात बताओ पहले सर खसरा नंबर 280/7 है ये। और बाड़ो कितो है 18 नंबर खसरा उन्होंने फर्जी तरमीम करा के, ये खसरा पहले रोड से उधर की साइड बोल रहा था। हाँ। अब उन्होंने झूठी रजिस्ट्री ये मुख्तियारनामा लिखा के अडमान राम गोदारा नाम से भू माफियाओं ने यहाँ 17 से 18 लोगों के अंदर ये मामला, सभी जगह ये झगड़ा चल रहा है। ये एक सरपंच साहब के इनके नहीं है, ये 15 प्लॉट और हैं, उनमें भी इन्होंने इसी तरह से औरतें बैठा के कब्जा कर रहे हैं। ये फर्जी 18 नंबर खसरे को ये तरमीम करा के गलत बता रहे हैं। ऐसा है सर, ये ज़मीन है बहुत पुरानी, 100 साल पुरानी ज़मीन है। ये रंगा की ज़मीन थी, श्रीचंद रंगा की ज़मीन थी। उन्होंने 20 बीघा उनकी खुद की थी, 55 बीघा उन्होंने 1966 में ज़मीन खरीदी थी और माड़ियों से खरीदी थी। और उसके बाद में 75 बीघा उनकी ज़मीन होगी, उसमें उन्होंने जय गणेश जी को और जुगल किशोर जी खत्री को बेची थी। 6 बीघा 18 बीसवा जुगल किशोर जी को बेची, 6 बीघा 19 बीसवा जय गणेश जी को बेची। उन्होंने सन 2000 में रजिस्ट्री कराई। उसके बाद में उन्होंने अपने कॉलोनी काटी, कॉलोनी काट के वो किस्तों में प्लॉट दिए गरीबों को, और सब लोग आज वहाँ पर अपने काबिज है। ये इन्होंने 2003-4 में जब लास्ट में सेटलमेंट का काम हो रहा था, उस टाइम पटवारियों से मिली भगत करके नक्शे में खसरे गलत तरमीम करवा दिए बिना मौके पे पेमेंट कराए। मैं कंफ्यूज हूँ, तो आज दोबारा कंफ्यूज हो चुके हूँ। मैं कहूँ भी प्रशासन को एक स्पेशल निवेदन करूँ कि दोनों पार्टियां नामे सामने बिठाया जाए, दोनों का कागज मंगाया जाए और हैज की पड़ताल जांच पड़ताल करे, ताकि मानसिक तौर पर ये बीमार चल रहा है, बिना बे के रहे मैं चल रही हूँ, 2 घर बर्बाद हो रहा है, कई सदस्य बर्बाद हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सर यही निवेदन करना चाहता हूँ, ये मेरे समाज के लोग मेरे साथ में खड़े हैं, ये मेरी मदद के लिए मैंने इनसे गुहार लगाई कि मेरी मदद करो। आज मतलब अभी बहुत इधर भी बैठे हैं, कुछ इधर भी बैठे हैं और आने वाले हैं, जितने मेरे समाज के लोग हैं मेरे साथ में हैं। मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन महोदय से कि हमारा बैठ के, जैसे आपने भी कहा, हमें हमारा न्याय दिलाया जाए। अगर हम गलत हैं तो हमें कह दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ, हम गलत हैं कहाँ से? हम 25 साल से बैठे हैं। फरियाद रखूंगा और मुझे बीकानेर प्रशासन पे तो पूरा विश्वास है। बिल्कुल, एक मिनट, जब ये कह रहे हैं कि प्रशासन बिठावे दोनों ने मंगावे, और इनू फौजी साहब कह रहे हैं कि प्रशासन मंगावे और दोनों ने बिठावे, दोनों ने कागज दिखाया जाए, तो प्रशासन फिर इसी लापरवाही क्यों कर रही है? जान मान हानि हो जाए, कोई परिवार बर्बाद हो जाए, कोई सदस्य है, कितना सदस्य रुल जी दोनों परिवार में, तो कम से कम प्रशासन है जो प्रशासन दोनों ने बिठावे। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, दोनों ने बिठावे, दोनों का कागज मंगावे, जो गलत है बिना गलत करार कर दिया जाए और जो सही है बिना कम से कम सही करार कर दिया जाए, भी न्याय करे। बहुत ज्यादा परेशान ये भी है, बहुत ज्यादा परेशान वे भी है। मैं तो दोनों पक्ष रखने की कोशिश करिए, बाकी जनता जनार्दन है थे तय करोला कि कौन सही है और कौन गलत है। थारी कमेंट है जो मान इंतजार वेलो। और हाँ, फिर भी अगर थान लाग रही है, एक बार फिर वापस ऑफिशियल नंबर चल लिया, कान्ना बाती कर दिया। अगर थाने और मंच चाहिए तो मंच में प्रदान करूं, और थाने भी आकूं, थाने भी कदी चाहिए तो मंच थारे लिए भी प्रदान है, और फौजी साहब ने भी मंच प्रदान है। बस थे देखते रहे झलको बीकानेर, निष्पक्षता, स्पष्टता। जय हिंद, जय भारत।